नमस्ते डरावने कहानी के शौकीनों। आज मेरे पास आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। कभी सुना है भूतिया बस नंबर 375 के बारे में? सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कहानी सुनकर तुम्हारे बदन में सिहरन दौड़ जाएगी। ये सब दिल्ली, भारत में शुरू हुआ। बस नंबर 375 एक मामूली सिटी बस थी, बिल्कुल दूसरी बसों जैसी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे डरावनी कहानियों का हिस्सा बना दिया। एक धुंधली शाम थी। बस अपने रोज के रूट पर चल रही थी जब निगमबोध घाट इलाके में पहुंची। बस में कुछ ही यात्री थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहा है। ड्राइवर बेचैन सा था, लेकिन मदद करने को मजबूर हुआ। उसने बस धीमी की और दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा आदमी अंदर चढ़ा और उसके ठीक पीछे दो और आदमी कहीं से प्रकट हुए और बस में चढ़ गए। ये आदमी अजीब लग रहे थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया के हों। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बस के दरवाजे जोर से बंद हो गए और बस अपनी यात्रा पर चल पड़ी। कुछ ही पलों बाद यात्रियों ने कुछ खौफनाक महसूस किया। बस के अंदर का तापमान एकदम बहुत गिर गया। उन्हें एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। जब एक यात्री ने हिम्मत करके ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं है। उसकी जगह पर वो बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। घबराकर यात्री उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। वो फंस गए थे, एक अलौकिक घटना के गवाह बनने को मजबूर। बस अपने आप चलती हुई लग रही थी, एक ऐसे रास्ते पर जिससे कोई भी परिचित नहीं था। ये शहर में तेजी से भागती रही और आखिरकार संजय वन के सामने अचानक रुक गई। एक घना जंगल जो भूतों की कहानियों के लिए मशहूर है। सुबह तक बस सड़क के किनारे खाली पड़ी मिली। अंदर न तो यात्रियों का कोई निशान था और न ही ड्राइवर का। वहां सिर्फ एक डरावनी चुप्पी थी। उस रात के बाद से बस नंबर 300 क्या अन्य कई बार देखी गई है, हमेशा रात में और हमेशा बिना ड्राइवर के। वो अचानक प्रकट होती है और झट से गायब हो जाती है, अपने पीछे सिर्फ ठंडी हवा और डर का निशान छोड़ती हुई। तो अगली बार जब तुम दिल्ली में हो और बस नंबर 373 देखो, तो उसमें चढ़ने से पहले 2 बार सोचना। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात की आत्माएं अब भी नए यात्रियों की तलाश में हैं। सो जाओ डरावने कहानी के शौकीनों, अगली बार तक।